अबे ओ बुड्ढे, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? जोर से दबाना पैर पे, धीरे धीरे क्या दबा रहा है? बेटी पैर दबा तो रहा हूँ तुम्हारे, अब उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी जान नहीं है मुझ में, तब भी दबा तो रहा हूँ पैर तुम्हारे। अच्छा, तेरे हाथों में जान नहीं है? जब खाना खाने की बारी आती है तो दोनों हाथों से खाता है तू, तब तो तेरे हाथ बड़े तेज तेज चलते हैं। तुझे एक जरा सा अपना काम करने के लिए क्या बोल दूं, तेरे हाथ ही टूट जाते हैं। ज्यादा नहीं बहाने मत बना मेरे सामने, समझा? फालतू बैठा के नहीं खिलाऊंगी तुझे यहाँ पे। बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे मैं तेरा ससुर हूँ, सारे काम मुझसे करवाती है तू, घर के बर्तन साफ करवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है, कपड़े धुलवाती है, मैं चुपचाप काम कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, और फिर भी तू मुझे डांटती है, तू मुझे। हाँ तो ये सारे काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा तू? यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? ना तू पैसे कमाता है, ना तू घर के काम करेगा, तो तेरा करूँ क्या इस घर में? मैं अचार डालूंगी क्या तेरा? चुपचाप जो बोल रही हूँ वो कर, और अपने बेटे को बताने की ना कोशिश भी मत करियो, वरना तुझे और तेरे बेटे दोनों को जान से मार डालूंगी, पता भी नहीं चलेगा दोनों कहाँ गए। देख बहू, तू मेरे साथ जो कर रही है ना वो अच्छा नहीं कर रही है। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। हाँ अच्छा, कैसे पता चलेगा तेरे बेटे को? मैं तो बताऊंगी नहीं, और तुझे मैं बताने दूंगी नहीं। जितना काम बोल रही हूँ उतना चुपचाप कर, वरना धक्के मरवा के घर से बाहर निकलवा दूंगी। वैसे भी तेरा बेटा ना मेरे प्यार में पागल है, मेरे पीछे पीछे घूमता है पूरा दिन तेरा बेटा। दबा चल पैर। नहीं बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तू जो कहेगी मैं करूँगा, मैं चुपचाप सब काम करूँगा, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तू मेरे बेटे को कुछ मत करिए बस। दबाता हूँ। हेलो, हाँ सनी। ऐश्वर्या क्या कर रही हो? मैं तो पापा जी के लिए चाय बना रही थी, पापा जी का चाय पीने का मन था। अच्छा, वो पापा के पैर दबाने थे, उनके पैरों में काफी दर्द था, दबा दिए ना? हाँ, मैंने तो पिछले 1-1.5 घंटे तक पापा जी के पैर ही दबाए हैं। फिर फाइनली पापा जी को ही बोलना पड़ा कि बस करो बहू, मेरी कितनी सेवा करोगी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना मैं पापा जी का कितना ख्याल रखती हूँ। क्या बात है यार, बहुत सेवा करती हो तुम पापा की। वैसे इतनी सेवा करती हो तो एक सरप्राइज मेरे पास भी है तुम्हारे लिए आज। कैसे सरप्राइज? मैं नीचे पार्किंग में हूँ और 5 मिनट में ऊपर आ रहा हूँ, तो एक काम करो, एक की जगह 2 कप चाय बना लेना, ठीक है ना? क्या तुम पार्किंग में हो? अच्छा ठीक है सनी, तुम ना ऊपर आ जाओ, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। हाँ, बाय बाय बाय। सुन बुड्ढे, ऊपर आ। बहू, अरे चल ऊपर जल्दी। बहू क्या कर रही है बहू तू? बैठ। और सुन, 5 मिनट में तेरा बेटा ऊपर आ रहा है, उसके सामने ना ये नाटक जारी रखियो, ठीक है ना? और हंस हंस। ऐश्वर्या, अभी तुम मुझे बोल रही थी कि तुम चाय बना रही हो, पापा के पैर, समझा नहीं मैं कुछ। हाँ सनी, वो दरअसल ना पापा जी के पैरों में दोबारा दर्द शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा दबा देती हूँ। हाँ बेटा, बहू ना बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है बेटा, घर के सारे काम करती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती है। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। पापा जी वैसे काफी अच्छी एक्टिंग सीख गए हैं आप। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको, आप मुंबई जाइए, अपना टैलेंट यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप जाइए ना मुंबई, माँ ऑडिशंस दीजिए, आप फिल्म मिल सकती है आपको। मतलब सनी तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि यार पापा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे, तुम खुद देखो ना, इतना अच्छा झूठ बोल रहे हैं मुझसे। नहीं बेटा, मैं कब झूठ बोल रहा हूँ? झूठ सनी, मतलब कौन से झूठ की बात कर रहे हो तुम? ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुको, तुम्हारी ना एक रील शूट की है मैंने, वो देखो तुम, तुम्हें जब पसंद आएगी ना तो उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, दिखाता हूँ। हाँ ये रही। क्वालिटी कैसी है? अच्छी है ना? अरे नहीं सनी, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम रुको, मैं आराम से तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। बस करो ऐश्वर्या, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। सारी सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है, उसके बाद भी झूठ बोल रही हो तुम। और पापा, आप, आज मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, बोलिए, जो भी बोलना चाहते थे वो सब बोलिए। मैं समझ सकता हूँ कि इसके सामने आप कुछ नहीं बोल पाए पापा, लेकिन आज आपका बेटा आपके साथ है, बताइए इसकी सारी काली करतूतें। आदि तो देख चुका हूं मैं, आदि आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
अरे सनी, तुम्हारी बीवी मैं हूँ, तुम मेरी बात। पापा घबराइए मत, आपका बेटा आपके साथ है, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकती आपका ये औरत। बोलिए। बेटा क्या बताऊं, मैं तो बहू के डर के मारे कुछ बोलता ही नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम दोनों बच्चे आपस में लड़ो या कोई ऐसी बात हो कि तुम। बेटा तेरे जाने के बाद ना बहू मुझे बहुत परेशान करती थी, सारा दिन घर के काम करवाती थी, बर्तन साफ करवाती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी, और मैं चुपचाप सहता रहता था बेटा। और जब मैं रोटी मांगता था तो ढंग से मुझे रोटी भी नहीं देती थी ये। मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं अपने बेटे को सब सच सच बता दूं, लेकिन बहू के डर के मारे मैं कुछ बोल नहीं पाता था। और जब भी बोलने की कोशिश करता था ना तो ये मुझे धमकी देती थी कि तुझे भी मार दूंगी और तेरे बेटे को भी मार दूंगी। बस इसलिए बेटा चुपचाप ये सब काम करता रहा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया और तुझे इस घर की सारी सच्चाई पता चल गई बेटा। अबे सुन बुड्ढे, अपनी ना बकवास बंद कर, ठीक है ना। तेरा बेटा पूरा दिन भर काम करने जाता है, रहेगा तू मेरे साथ ही। ज्यादा ना उसको सच्चाइयां मत बता चीख चीख के, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। चुप कर जा। हाँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे बेटे को ना सब पता चल गया है। उसने पता लगा लिया कि कौन गलत है और कौन सही। तुमने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं ना, अब बात करो। अब मेरे बेटे को सब मालूम है तुम्हारे बारे में। अब वो तुम्हारी खबर लेगा, समझी तुम? अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना तुमने, मेरे सामने भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई ना तुम। पहले तो मेरे पीठ पीछे मेरे पापा के साथ बदतमीजी कर रही थी, और आज मेरे सामने मेरे पापा से बदतमीजी कर रही है। शेम ऑन यू ऐश्वर्या, शेम ऑन यू। इतनी घटिया हरकत करोगी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था यार। 60 साल का बुजुर्ग, उनसे तुम पैर दबवा रही हो, घर के सारे काम करवा रही हो। ऐश्वर्या, इस दिन के लिए तुम्हें घर नहीं लेके आया था मैं कि तुम मेरे पापा को इस तरह से परेशान कर सकते। मुझे लगा था कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूं तो तुम मेरे पापा का ख्याल रखोगी। अगर उनका राइट हैंड मैं हूं तो लेफ्ट हैंड तुम बनोगी उनका। लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पापा को मारने पे तुली हुई हो यार। क्या कहूं मैं तुमसे, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं। अरे नहीं नहीं सनी, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना, पापा जी और मेरा तो एकदम फादर डॉटर जैसा बॉन्ड है। कभी कभी बाप बेटी में झगड़ा भी तो हो जाता है ना। आज सुबह बस एक छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हो गया था, तो पापा जी मुझसे नाराज होके बैठ गए। और वैसे भी कहते हैं ना, बुढ़ापे में आदमी एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लड़ाई चलती है। मेरे को पापा जी की बातों का बुरा नहीं लगता, और मैं यही पापा जी को भी समझा रही थी कि वो मेरी बातों का बुरा ना माने। थोड़ा बहुत घर परिवार में होता रहता है, बस इसलिए मैं उन्हें बोल रही थी कि क्यों बता रहे हैं आप। अच्छा ऐश्वर्या, तुम्हारे घर में जब तुम्हारे मम्मी पापा की तो तुम्हारे भाई भाभी से लड़ाई होती है तो क्या करते हो? तुम्हारे पापा तुम्हारी भाभी के पैर दबाते हैं? हाँ ऐश्वर्या, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। बहुत झूठ बोल चुकी हो अब, और सुनने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। अरे यार, पता नहीं क्यों ही की मैंने तुमसे शादी। मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। अपने पापा का ख्याल अकेले रखना चाहिए था। उनको परेशान कर रही हो तुम यार, उस इंसान को जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, दिन रात मुझे प्यार दिया, जिनकी वजह से आज एक घर खरीद पाया हूं, गाड़ी खरीद पाया हूं, तुमसे शादी कर पाया हूं मैं। उन्हीं को टॉर्चर कर रही हो। ऐश्वर्या, तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है, कसम से क्या। क्योंकि अगर वो सिखाते, उनके संस्कार तुम्हारे अंदर होते ना, तुम ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। माँ बाप की इज्जत क्या होती है समझती इस बात को। और जिस तरह से मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते थे ना, अब तो नहीं मानते होंगे शायद। तुम भी उनको अपने पापा का दर्जा देती और इज्जत करती उनकी। लेकिन कोई बात नहीं ऐश्वर्या, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मुझसे भी हो गई थी 3 साल पहले, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब वो गलती मैं सुधारूंगा। डाइवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, नहीं रहना तुम्हारे साथ। सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने पापा के लिए मुझे छोड़ दोगे? सनी, एक बात याद रखो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर मैं हूँ। जिंदगी तुम्हारी मेरे साथ ही कटेगी। अरे तुम्हारे पापा का क्या है, आज है कल नहीं है, ये चले जाएंगे इस दुनिया से। ऐश्वर्या, मेरे पापा हैं, उनके लिए तुम्हें तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है? कैसे भूल जाऊं उनके सेक्रीफाइस। कड़ी धूप में, बारिश में मेहनत करते थे ताकि मैं जिंदगी में कुछ कर लूं, और आज अपने पैरों पे खड़ा हूं ना तो उनकी वजह से खड़ा हूं। ऐसे सेक्रीफाइस भूल जाऊं? तुम 3 साल पहले आई हो यहाँ पे,
क्या देखा है तुमने? कोई स्ट्रगल नहीं देखा ऐश्वर्या, जो स्ट्रगल मेरे पापा ने देखा है, लेकिन मुझे वो स्ट्रगल कभी उन्होंने फील नहीं होने दी। हमेशा मुझे एक अच्छी जिंदगी दी है, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज जब मेरा वक्त आ गया है वो सब लग्जरी देने का, उनकी सेवा करने का, तो मैं साथ छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐश्वर्या निकलो ऐसे। सनी देखो मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसे कभी कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस सनी। अपने पेरेंट्स को बताना कि मैंने तुम्हें इस घर से क्यों निकाला। सच्चाई पता होनी चाहिए उन्हें। निकलो। पापा जी देखिए ना क्या हो रहा है अब। ऐश्वर्या मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठा रहा हूं। मैंने कहा निकलो, मतलब निकलो। आउट। पापा आई एम सॉरी। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है भाई। मैंने आपसे बात करना ही छोड़ दिया था, आपके हालचाल लेने छोड़ दिए थे। मुझे लगा था कि ऐश्वर्या सब कुछ देख रही। गलती की मैंने। किसी पराये पे मुझे आपकी सेहत के लिए भरोसा करना ही नहीं चाहिए था पापा। लेकिन अपनी वो गलती मैं सुधारूंगा। अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा पापा। मैं ख्याल रखूंगा आपका, आपकी दवाइयों का, हर चीज का। I'm sorry पापा, I'm sorry।